ओम नमः शिवाय। आज हमारे सामने शिव पुराण से प्रेरित कुछ बहुत बहुत गहरे विचार हैं। ये सिर्फ किसी धार्मिक ग्रंथ के श्लोक नहीं है, बल्कि जीवन की जो उथल पुथल है उसमें एक दिशा दिखाने वाले सूत्र हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं शिक्षाओं के सागर में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सदियों पुरानी बातें आज की हमारी जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें कैसे प्रासंगिक हैं। सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शिक्षाएं किसी बाहरी दुनिया को बदलने की बात नहीं करती। अच्छा। इनका पूरा जोर हमारी भीतरी दुनिया पर है, हमारी चेतना पर। आज की जो चर्चा है वो इसी यात्रा के बारे में है कि कैसे जीवन की ठोकरें हमें तोड़ती नहीं है बल्कि एक नए आकार में ढालती हैं। और कैसे हमारा सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर बैठे अहंकार से है। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र ही हमें जीवन की सबसे बड़ी शिकायतों में से एक पर सोचने को मजबूर करता है। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तो एक ही सवाल मन में आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हर किसी के मन में आता है। लेकिन ये स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं अगर जीवन में बार बार ठोकर लग रही है, अगर लोग साथ छोड़ रहे हैं, तो समझ लेना महादेव तुम्हें तोड़ नहीं रहे, तैयार कर रहे हैं। ये जो तैयार करने वाली बात है, ये बहुत गहरी है। बहुत ज्यादा। हम अक्सर मुश्किलों को एक सजा की तरह देखते हैं, एक असफलता की तरह। हाँ। पर ये नजरिया कहता है कि ये एक प्रक्रिया है, एक ट्रेनिंग है। जैसे कुम्हार होता है ना। हाँ, कुम्हार वाला उदाहरण। जी। घड़ा बनाने से पहले मिट्टी को बार बार गूंथता है, पीटता है, उसे चाक पर घुमाता है ताकि वो मजबूत और सुंदर बन सके। वो मिट्टी को तोड़ नहीं रहा होता, वो उसे बना रहा होता है। ये उदाहरण तो हम सब ने सुना है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये तैयारी ये किस चीज के लिए है? क्या ये सिर्फ हमें और ज्यादा सहनशील बनाने के लिए है, या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? बहुत अच्छा सवाल है। ये तैयारी सिर्फ सहनशील बनाने के लिए नहीं है, ये हमारी पुरानी पहचान को तोड़ने के लिए है। पुरानी पहचान जब किसी की नौकरी चली जाती है तो सिर्फ उसका काम नहीं जाता, उसका प्रोफेशनल होने का अहंकार, उसकी वो पहचान टूटती है। अच्छा। हाँ। जब कोई रिश्ता टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, हमारा किसी का साथी होने का जो अस्तित्व है वो हिल जाता है। सही बात है। तो ये ठोकरें हमारी उन झूठी पहचानों को तोड़ती हैं जिनसे हम चिपके रहते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हम उन पहचानों के बिना क्या हैं। ये हमें हमारे मूल स्वरूप के करीब लाने की तैयारी है। अच्छा, तो बाहरी मुश्किलें असल में एक आईना है जो हमें अपने अंदर देखने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और जब हम अंदर झांकते हैं तो हमारा असली संघर्ष किससे होता है? यहीं पर दूसरा सूत्र आता है जो कहता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है, अहंकार। जब मैं बड़ा हो जाता है तब ईश्वर दूर हो जाता है। अहंकार यानी मैं का भाव, ये एक पर्दे की तरह है जो हमें उस परम सत्य से, उस विराट चेतना से अलग कर देता है। एक पर्दा। हाँ। जब हर कामयाबी का श्रेय हमें चाहिए, जब हम हर हाल में खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहते हैं, तो ये मैं का बुलबुला बड़ा होता जाता है। और ये बुलबुला जितना बड़ा होता है उतनी ही कम जगह ईश्वर के लिए या उस विराट चेतना के लिए बचती है। ठीक है। लेकिन क्या दुनिया में जीने के लिए थोड़े मैं या थोड़े अहंकार की जरूरत नहीं होती? जैसे एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या ये भी अहंकार ही है? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जो आपने उठाया। पुराणों में एक स्वस्थ आत्मभाव जिसे अस्मिता कहते हैं और एक विनाशकारी अहंकार जिसे अहंकार कहते हैं, उसके बीच फर्क किया गया है। अस्मिता और अहंकार। जी। अस्मिता है मैं हूँ का बोध जो जरूरी है, लेकिन अहंकार है सिर्फ मैं ही हूँ या मैं दूसरों से बेहतर हो का भाव। अच्छा। ये हमें लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने पे मजबूर करता है, हमें हमेशा सही साबित करने की जिद देता है और हर चीज से मोह पैदा करवाता है। मेरा पद, मेरा पैसा, मेरा ज्ञान। और जब तक ये भाव रहेगा, समर्पण आ ही नहीं सकता, और बिना समर्पण के ईश्वर का अनुभव असंभव है। तो अगर असली लड़ाई इस भीतरी अहंकार से है, तो इसे जीतने के लिए हमारे पास हथियार क्या है? दिलचस्प बात यह है कि महादेव का स्वरूप खुद ही इन हथियारों का प्रतीक है। जी। उनके हर प्रतीक में गहरा संदेश छिपा है। जैसे वो भस्म क्यों लगाते हैं? स्रोत बताते हैं शिव इसलिए भस्म लगाते हैं ताकि याद रहे एक दिन सब मिट्टी बन जाना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मृत्यु का रिमाइंडर नहीं है, ये अहंकार पर सीधा प्रहार है। सीधा प्रहार? कैसे? जिस शरीर पर, जिस सुंदरता पर, जिस पद पर हमें इतना घमंड है,
भस्म याद दिलाती हैं कि उसकी अंतिम गति राख ही है। जब ये बोध गहरा होता है तो अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। हम छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें बड़ी तस्वीर दिखने लगती है कि सब कुछ अस्थायी है। यहाँ एक क्रम दिखाई देता है। भस्म हमें नश्वरता याद दिलाकर अहंकार को शांत करती है, और जब अहंकार शांत होता है तब शायद हम महादेव के दूसरे प्रतीक को समझ पाते हैं, उनका मौन। कहा गया है, शिव इसलिए मौन रहते हैं ताकि हम सुनना सीखें। बिल्कुल, यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ कानों से आवाज सुनना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर के शोर को शांत करके सुनना। भीतर का शोर? जी, हम दिन भर बोलते हैं, सोचते हैं, बाहरी शोर से घिरे रहते हैं। इस कोलाहल में हमारे अंदर की एक धीमी शांत आवाज दब जाती है, अंतरात्मा की आवाज। शिव का मौन हमें वो ही कला सिखाता है, ठहर कर, शांत होकर स्वयं को सुनने की कला। और ये तभी संभव है जब अहंकार का शोर कम हो, तभी ये भीतरी आवाज सुनाई देती है। और जब हम खुद को सुनना शुरू करते हैं तो शायद हमें भीड़ की जरूरत कम महसूस होती है। बिल्कुल। यहीं पर उनका तीसरा प्रतीक आता है, अकेलापन। शिव इसलिए अकेले रहते हैं ताकि हम भीतर झांक सकें। क्या ये दुनिया से कट जाने का संदेश है? नहीं, ये सूनापन नहीं, एकांत है। दोनों में बहुत फर्क है। सूनापन और एकांत? सूनापन मजबूरी है जो हमें दुखी करता है। एकांत हमारा चुनाव है जो हमें खुद से मिलाता है। ये आत्मचिंतन का स्पेस है। अच्छा। जब हम बाहरी दुनिया की दौड़ से हटकर अपने भीतर उतरते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारी असली जरूरतें क्या हैं, हमारे असली डर क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ये क्रम कितना सुंदर है। भस्म से अहंकार गलता है, मौन से हम भीतर सुनना सीखते हैं, और एकांत में हम खुद से मिलते हैं। जी, ये अहंकार को गलाने का एक पूरा आध्यात्मिक विज्ञान है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये जो एकांत और भीतर झांकने की बात है, हमारी आज की दुनिया तो हमें इसके ठीक उल्टे रास्ते पर धकेलती है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, आज की दुनिया जोड़ना सिखाती है, शिव छोड़ना सिखाते हैं। और आगे की पंक्ति और भी गहरी है। हाँ, जो जमा करता है डरता है, जो छोड़ देता है मुक्त हो जाता है। ये आज के समय का सबसे बड़ा द्वंद्व है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स जोड़ो, बैंक में पैसा जोड़ो, प्रॉपर्टी जोड़ो, रिश्ते जोड़ो। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम जोड़ेंगे उतने ही सुरक्षित और सुखी होंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। हम जो कुछ भी जमा करते हैं उसे खोने का डर हमारे साथ जुड़ जाता है। पैसा खोने का डर, रिश्ते टूटने का डर, शोहरत जाने का डर। तो क्या छोड़ने का मतलब सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है, या इसका कोई और व्यावहारिक मतलब है? इसका व्यावहारिक मतलब सन्यास नहीं, अनासक्ति है। अनासक्ति यानी चीजों का इस्तेमाल करो, रिश्तों को निभाओ, लेकिन उनसे इस तरह मत चिपको कि उनके बिना आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। मतलब आपकी खुशी बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर नहीं है? बिल्कुल। जब आप किसी चीज से मोह नहीं रखते तो उसके होने या न होने से आपके मन की शांति भंग नहीं होती। ये एक भीतरी स्वतंत्रता है। और जब ये मोह छूटता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। वही सच्ची मुक्ति है। तो इस मुक्ति के रास्ते में, इस अनासक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? स्रोत के अनुसार ये बाधाएं भी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। वो कहते हैं बंधन बाहर नहीं होते, बंधन भीतर होते हैं। और ये 4 दीवारों की एक जेल है: क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और अपेक्षा। ये 4 हमारी चेतना के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम अक्सर कहते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया या हालात ने मुझे दुखी कर दिया, लेकिन सच तो ये है कि असली जेल हमारे भीतर है। क्रोध तो एक आग है जो दूसरों को जलाने से पहले हमें खुद जलाती है। सही कहा। और ईर्ष्या दूसरों की खुशी देखकर दुखी होने की बीमारी है। घमंड हमें सीखने और झुकने से रोकता है। इसमें मैं अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन पर थोड़ा और रुकना चाहूंगा। ये बाकी तीनों से थोड़ी अलग लगती है। कैसे? क्रोध, ईर्ष्या, घमंड तो साफ तौर पर नकारात्मक है, लेकिन अपेक्षा तो रिश्तों का हिस्सा लगती है। हम अपने प्रियजनों से उम्मीदें तो रखते ही हैं। इसे एक बंधन क्यों कहा गया है? क्योंकि अपेक्षा अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना है। अच्छा। जब हम किसी से उम्मीद बांधते हैं तो हम तय कर लेते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे खुशी होगी। इसका मतलब हमारी खुशी अब हमारे हाथ में नहीं, सामने वाले के व्यवहार पर निर्भर हो गई है। और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमें दुख, निराशा और क्रोध होता है। बिल्कुल। शिव का मार्ग अपेक्षा रखना नहीं, बल्कि बिना शर्त प्रेम करना और अपना कर्म करना सिखाता है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें, लेकिन परिणाम से अपनी शांति को न बांधें।
तो इन 4 दीवारों को तोड़े बिना आत्मा कभी मुक्त महसूस नहीं कर सकती। कभी नहीं। ये सुनने में बहुत आदर्श लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई हमें पीड़ा देता है, हमारा अपमान करता है, तब इन आदर्शों पर चलना वो लगभग नामुमकिन सा लगता है। बहुत मुश्किल है। उस वक्त क्या करें? महादेव का मार्ग क्या कहता है? स्रोत एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रास्ता दिखाते हैं। जी, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो मुस्कुरा देना, जब कोई तुम्हें तोड़े तो मौन हो जाना, क्योंकि हर पीड़ा तुम्हें शिव के करीब ले जाती है। ये आध्यात्मिक शक्ति का शिखर है, पर यह बेहद मुश्किल है। हमारी पहली सहज प्रतिक्रिया होती है पलटकर जवाब देना, बदला लेना, लेकिन वो रास्ता हमें उसी ऊर्जा के चक्र में फंसा देता है। लेकिन क्या ये एक तरह की कमजोरी नहीं है? या अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है? लोग इसे कायरता भी समझ सकते हैं। बाहर से देखने पर ये कायरता लग सकती है, लेकिन भीतर से ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें रूपांतरित करना है। रूपांतरित करना? जी, मौन और मुस्कान के साथ उस अपमान को स्वीकार कर लेना उस नकारात्मक ऊर्जा के चक्र को तोड़ देता है। आप उस जहर को अपने अंदर जाने से मना कर देते हैं। अच्छा। हर पीड़ा, हर अपमान जब बिना प्रतिक्रिया के सहा जाता है, तो वो हमारे अहंकार पर चोट करता है, उसे गलाता है। और जैसा हमने पहले बात की, जैसे जैसे अहंकार गलता है, हम अपने सच्चे स्वरूप के यानी शिव तत्व के करीब पहुंचते जाते हैं। बिल्कुल, हर पीड़ा एक अवसर बन जाती है अहंकार को गलाने का। उस क्षण में ये सब याद रखना और कर पाना, इसके लिए बहुत गहरे विश्वास की जरूरत होगी, क्योंकि नतीजे तो तुरंत नहीं दिखते। शायद इसीलिए एक और सूत्र हमें धैर्य बंधाता है। याद रखना, शिव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। जो सह लेता है वही शिव का होता है। ये धैर्य और विश्वास का सूत्र है। बिल्कुल, हो सकता है आपको दुनिया का न्याय तत्काल न दिखे, लेकिन कर्म का सिद्धांत अटल है। सह लेना का मतलब कायरता से जुल्म सहना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस गहरी समझ और विश्वास के साथ जीना कि हर घटना के पीछे एक वृहद योजना है, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस काम कर रही है। जो सहनशीलता और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर अडिग रहता है, अंततः वह शिव की कृपा का पात्र बनता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार अगर मैं निकालूं, तो वो एक यात्रा की तरह है। हाँ, एक यात्रा। ये यात्रा बाहरी चुनौतियों से शुरू होती है, जो हमें हमारे भीतर के असली दुश्मन अहंकार से मिलवाती हैं। जी। फिर महादेव के प्रतीक हमें उस अहंकार को गलाने के हथियार देते हैं, भस्म, मौन और एकांत। और उन हथियारों से हम क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और अपेक्षा की भीतरी दीवारों को तोड़कर मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर कभी इस यात्रा में मन बहुत भारी हो, सब रास्ते बंद नजर आए, तो बस एक अंतिम सूत्र याद रखना और कहना पर्याप्त है, महादेव अब आप संभालो। ये समर्पण का चरम है। ये हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपने सीमित मैं को उस विराट आप के हवाले कर देना है। जब हमारे सारे प्रयास खत्म हो जाते हैं, जब हमारा अहंकार थक कर बैठ जाता है, तब उस परम चेतना की शक्ति अपना काम शुरू करती है। हर हर महादेव। इन शिक्षाओं पर विचार करते हुए एक सवाल अपने आप से पूछा जा सकता है, हमारे भीतर की इन 4 दीवारों, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और अपेक्षा में से आज वो कौन सी एक दीवार है जिसे गिराने की दिशा में एक छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है?